आत्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। तीसरा, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचिस्वनु प्रविष्ठान्या प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहं। चौथा, एतावदेव जिज्ञासः तत्त्वजिज्ञास्वनात्मना अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार श्लोक यहाँ पर हमारे श्री हरि नारायण गोविंद कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, जो भी करने वाला हूं मैं, कराने वाला मैं, करवाने वाला मैं। कौन? परमात्मा। जो पहले है, मध्य में है और अंत में है। आप लोग बताओ, है कि नहीं? जब हम आपका जन्म होता है, अरे राम 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 भैया फलानी ठाकुर साहब के नन्नो आ गो, नन्ने ने जन्म ले लो, अच्छी सुनी भगवान। फिर हम आपका जब बचपन रहता है, जवानी आती है, तो भक्ति का सहारा लेते हैं, और जब बूढ़े होके मर जाते हैं और चार जनों के कंधों पे जाते हैं, तो आगे वाले का बोला, अब पीछे वाले का बोला, अब बीच में मलकत जा। पहले सत्य है, मध्य में सत्य है, और जब अंत आता है तो अंत में भी सत्य है। कौन? परमात्मा का नाम सत्य है। परमात्मा का ही नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। आप कहेंगे कैसे सत्य है महाराज? सत्य है, और सत्य बोलो, बोलना पड़ेगा, सत्य बोलो मुक्ति है। जाने के बाद भी सत्य है। कौन का नाम सत्य है? राम का नाम, श्याम का नाम, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए सत्य को पकड़ के ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान ने की सृष्टि कर, सृष्टि कहाँ करें, कैसे करें? ये पृथ्वी तो जल में डूबी है, अब पकड़ना कदा का। पृथ्वी कहाँ डूबी थी? जल में। वो जल के ऊपर कौन शयन कर रहा है शेषनाग पर? श्री हरि नारायण। क्षीर सागर, समुद्र शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, और बाबा सुखदेव जी कहते हैं, नारायण ने भागवत महापुराण में 10 लक्षण है। कितने लक्षण हैं? 10। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण भूतया मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान ऊती मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है। भागवत महापुराण का पहला और दूसरा स्कंद है उपोदात स्वरूप, तीसरे से 12वें स्कंद तक क्रम से 10 लक्षणों का वर्णन आता है। अब यहाँ भक्तों का प्रश्न रहता है, नारायण का नाम, भगवान का नाम नारायण क्यों? सीधी सी बात है, जो जल में करे शयन उसका नाम नारायण। नीर माने, नीर माने जल, वो जल में करे जो अयन यानी शयन, उसका नाम नारायण। ऐसी गर्मी पड़ रही, अच्छा ठंडा ठंडा मटके का, अरे भैया अच्छा ठंडा ठंडा शीतल शीतल नीर ले लो, जल ले लो। उसी जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम
नारायण पड़ा, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरशून्यवा अयनं तस्य तः पूर्वं तस्य नारायणा स्मृताः। यह नारायण 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 जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ा। आगे चल करके भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करें, कहाँ करें। पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। फिर इसके बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कहाँ करें, कैसे करें। भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी की नासिका से बारा है भगवान का जन्म हो गया। बोली बरा है भगवान की जय हो। भगवान गए घ्राणेन्द्रिय से सूंघते हुए और पृथ्वी के लिए अपने दांतों पर उठाने लगे। जल के अंदर एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य गया, जो ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष दैत्य हुआ। कहने लगा अरे सूकर, अरे जंगली सुअर, यदि पृथ्वी को ले जाना चाहते हो तो मुझसे पहले युद्ध करो। भगवान ने कहा वाह भाई, यहाँ जल के अंदर भी पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने कहा आ जाओ। दोनों का युद्ध हुआ। भगवान ने वैकुंठ को भेज दिया हिरण्याक्ष नाम के दैत्य की। पृथ्वी को दांतों पर उठा करके जल के ऊपर स्थापित किया और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले रुद्र की सृष्टि करी। रुद्र से कहा सृष्टि करो। तो रुद्र ने कैसी सृष्टि करी? बिच्छू, गुहेरे, सांप, तुतैया, भूत प्रेत बनाने लगे। अरे ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, सृष्टि करना बंद कर। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि करी। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ऋषियों से कहा सृष्टि करो। ऋषियों ने कहा पिताजी हमारे बस की बात नहीं है सृष्टि करना। कौन कौन से ऋषि को उत्पन्न किया? मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद को अपनी गोद से उत्पन्न किया। कहा हमारे बस की बात नहीं है सृष्टि करना। इसके बाद में मानस सृष्टि करी और मानस सृष्टि के बाद में मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मैथुन सृष्टि, ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हुआ। दाएं अंग से मनु महाराज हुए और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु और शत्रुपा से ये मानव जितना बैठा है सब मानव की उत्पत्ति हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। यहाँ सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि हिरण्याक्ष कौन था जिसके लिए भगवान को वराह बनना पड़ा? कहा ये कोई नहीं और कोई नहीं, हमारा ही पार्षद था, द्वारपाल था। इसका नाम था जय और विजय, 2 भगवान के पार्षद थे। एक बार सनकादि महर्षि सनत कुमार भगवान का दर्शन करने गए। इन्होंने वेद से रोक दिया। सनत कुमारों ने श्राप दिया कि तुम इधर वैकुंठ में रह रहे हो और तुम्हारी बुद्धि तो नीचे के लोगों से भी खराब, राक्षस हो जाओ। तो इन्होंने 3 जन्मों तक राक्षस योनि प्राप्त की। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण। ऐसे इन्होंने जय विजय ने 3 जन्मों तक राक्षस योनि प्राप्त की। तो कोई यदि मंदिर जा रहा है या कथा में जा रहा है तो किसी को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, 3 जन्मों का यह वृतांत बताया।
जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मारा गया तो हिरण्यकश्यप मंदराचल पहाड़ पर तप करने के लिए चला गया। आगे चल करके मनु महाराज, सतरूपा, करदम जी की उत्पत्ति, यही सब कथाएं आई और करदम जी के द्वारा देवहूति का विहार, अनेक कन्याओं की उत्पत्ति की कथा आई। यहीं पर कपिल देव जी महाराज आए हैं और अपनी माता के लिए समझाया है, भक्ति और भक्त के भेद को बताया। भक्त कैसा होना चाहिए? कहा भक्त होना चाहिए अच्छा टनटनाता हुआ मटके की तरह। हाँ, अच्छा पका हुआ मटका होना चाहिए भक्त के। क्यों? वही बाजार में मटका बिकता है जो बढ़िया टन टन होता है, और फट फट होती है अगर बुधवार के बाजार में बंडा तो अपने और धर देते भैया जो चूहे चुचे है, इस मटका की तरह बढ़िया टन आता हुआ। भक्त के लिए पका हुआ होना चाहिए। कपिल देव जी ने समझाया, सांख्य योग का उपदेश किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को बताया। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह 5 यम बताया। शौच पवित्रता संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर चिंतन ये नियम बताया। अष्टांग योग का निरूपण किया। सबसे पहले भगवान को पाने के लिए आसन, भक्ति में हमारे पूर्वी यजमान 4 महीना पुराने यजमान जिन्होंने कथा सुनी, ऐसे सम्मान्य ठाकुर श्री मुलू सेन जी जोरदार ताली बजाते हुए, और आप सब जितने जने बैठे सब दादाजी इनके लिए, माता बहनों के लिए जोरदार बजाओ ताली। बोलो वृंदावन में हरिलाल जय हो। 9 प्रकार की भक्ति बताई। भगवान के लिए भक्त प्राप्त कर सकता है 9 प्रकार से। 9 प्रकार कौन कौन से? श्रवण 1, कीर्तन 2, मनन 3, स्मरण 4, पाद सेवन 5, अर्चन 6, बंदन 7, दास्यम 8 और आत्म निवेदन। आत्मा से निवेदन करो। अरे महाराज जी, कपिल देव जी इतना तक कह रहे हैं, यदि बैठ नहीं सकते तो करो, चलते फिरते भजन करो। और चलते फिरते में मन नहीं लग रहा, भगवान को स्नान कराओ बढ़िया, दूध से, दही से, घी से, शहद से, इत्र से, गुलाब जल, गंगा जल से, उसमें भी मन नहीं लग रहा है तो आत्मा से निवेदन करो। वो में भी चिड़चिड़ी छूट रही, अगर फूल चढ़ाए में गुस्सा आ रही, दूबा चढ़ाए में, बेलपत्र चढ़ाए में, तो भगवान इतना तक कह रहे हैं आरती भी नहीं कर पा रहे तो हमारे सामने एक नियम बना लो, सुबह होवे सो नहा धो के लेट जाओ। महाराज जी जो अच्छो पाए, हाँ सुबह वारो पाए सही है। ऐसा नहीं सोंगे ना कूलर और धर ले होता ही, घर वाले सोचे के दाऊ नाश्ता करके दे तो मोते ही सोई के दे जाओ सुबह से। कहा यह हृदय जमीन में लगा करके दोनों हाथ, यह सिर जो है भगवान की पृथ्वी मैया में लगा के शयन कर जाओ, आत्मा से निवेदन कर जाओ। जा भक्ति बहुत बढ़िया है। सो विवाह 9 प्रकार से भगवान के लिए भक्त प्राप्त कर सकता है। और एक और बात कही यहाँ 9 प्रकार में, भगवान से कभी भी मत मांगो। क्यों?
भगवान से मांगते रहोगे, भगवान ने क्या नहीं दिया जो हम आप मांगने के अधिकारी हैं ही नहीं। मांगने के अधिकारी नहीं हम भगवान से, भगवान ने सब कुछ दिया। कितने अच्छे कान दे, देखो तो क्या डिजाइन बनाई कान की, डिजाइन की कितनी अच्छी, जैसे सांस में रख के बनाया। कितनी अच्छी आंख बनाई, चारों तरफ आंख सफेद कर दे, बीच में एक काली बिंदी धर दे। कितनी अच्छी आंख है, सुंदर। कितनी अच्छी नाक बनाई, देखो तो मोती जैसे दांत कितने अच्छे चमक रहे। कितनी कोमल जीभ बनाई। हाँ, अब भगवान दो हाथ बनाए, एक ही हाथ को बना देते भगवान, कैसे लगता है आदमी बता। दो पांव बनाए, एक ही पांव को बनाओ तो फिर। भगवान ने हम आपको सब कुछ दिया है, इसलिए मांगना है तो भगवान की कथा मांगो, मांगना है भगवान का चरित्र मांगो, मांगना है भगवान का भजन मांगो, और मांगना है भगवान की सेवा मांगो। तब मानव देह सफल है। नहीं तो कहीं गए थे, कहाँ गए थे, कहीं मृत्यु लोक में गए थे, कहीं क्या लाए, कहीं कछु कुछ नहीं लाए, तो कल्याण होने वाला नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन करे संगा। प्रथम भगति आई है, संतों का संग करो। और यहाँ 9 प्रकार दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग होगा तो ये कथा तो मिलेगी। उधर लखनलाल जी में 9दा भक्ति थी, 9 प्रकार की भक्ति का आश्रम है, और 9 प्रकार की में से एक ही पकड़ जाओ तो उतने ही में कल्याण है। क्योंकि कहा जाता है जिन जिन ने पकड़ी 9 प्रकार की भक्ति के लिए, जिन्होंने पकड़ा, जिन जिन ने पकड़ी उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में पकड़ा। अरे झीली रे झीली राम नाम, हाँ श्याम नाम, रस झीली रे चदरिया, झीली रे झीली राम नाम, झीली चदरिया, झीली रे झीली राम नाम, राम नाम, राम नाम, रस झीली रे चदरिया, झीली रे झीली, ओ राम नाम, झीली चदरिया, झीली रे सुखदेव निर्मल कीनी, तुम प्रहलाद सुदान ओढ़ी, तुम प्रहलाद सुदान ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, तुम प्रहलाद सुदान ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी।
दास कबीर ने सियोड़ी, दास कबीर ने सियोड़ी, दास कबीर ने सियोड़ी, दास कबीर ने ऐसी ओड़ी, दास कबीर ने ऐसी ओड़ी। ज्यों की त्यों, हाँ ज्यों की त्यों कर दीनी चरैया, जीनी रे जीनी, राम नाम रंग दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। राम नाम हाँ श्याम नाम रस जीनी रे चरैया, जीनी रे जीनी। ओ राम नाम रंग दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो। हाँ मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। ताली स्वर में बजना चाहिए जितने भी बैठे। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। दिन दिन मेली, दिन दिन मेली गिरी रे चरैया, जीनी रे जीनी। ओ राम नाम रंग दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। राम नाम श्याम नाम रस जीनी रे चरैया, जीनी रे जीनी। ओ राम नाम रंग दीनी चदरिया, जीनी रे दरिया झीने रे झीनी। जिसने
इस चदरिया को ओढ़ा है, वही लोग समझ सकते हैं कि भगवान के नाम की चदरिया कैसी है, 9 प्रकार की भक्ति की चदरिया कैसी है। और जिसने कभी ओढ़ी भी ना हो वो नहीं समझ सकता। वो तो जितना बनेगा तो भगवान के ऊपर तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वितर्क करेगा, क्योंकि उसने चदरिया ओढ़ी ही नहीं है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मेली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इसलिए जितना हो सके भगवान की चदरिया को धारण करें। आगे कपिल देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये जीव मां के गर्भ में आता है पिता के वीर्य के द्वारा, अंड होता है, उसमें रज और कण के द्वारा यह जीव का निर्माण होता है। तो कई महीने 9 महीने में इस जीव का रचना होता है। और जब ये जीव गर्भ में दक्षिण को कुक्षी में दोनों हाथ कनपटी से लगाए हुए होता है, भगवान से कहता, भगवान हमें बाहर निकालो ये काल कोठरी में से। भगवान कहते, देख तोरे तोरे लाने कितने बेरे निकाल के देखे, क्या करे है बाहर जाके सही सही बताओ। तो उते हम आप कहते हैं, हे प्रभु निकाल दे। क्या करोगे? कहा आपका भजन करेंगे। बाहर निकाल दो तो आपका भजन करेंगे। भगवान निकाल देते। और जब जमीन में पड़ता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो भैया हरो, हम आप के आए हैं कि आपको भजन करें। कर्मणा देव नेत्रेणो जन्तुर्देहो विपत्तये, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कर्णा स्त्रिया। तो हम आप किससे कह के आए हैं? बोलना पड़ेगा किससे? गर्भ के अंदर कौन से? ऊपर वाले से। तो भैया को ध्यान रखने, नहीं तो झूठी बोल के मनुष्य जा रहा हो, जन दिन जन्म ले रहा सो 2 मुट्ठी बांध रहा हो, 5 एकड़ हमाइया ही में ढकाने लगा दियो, जो प्लाट हमावाई में ढकाने लगा दियो, जहां हमाइया। हाँ? और जिस दिन जाना है दोनों मुट्ठी को खोल के चला जाना है। कौन को कोई किसी का नहीं। तो हम आप इधर आए हैं, अच्छा काम करके जाओ तो नाम रहेगा। कपिल देव जी समझा रहे हैं। आज तक कोई ने सुनी कि भैया फलाने फलाने ठाकुर साहब हो रोटी खात खात नींद आ गई है? सुनी? लेकिन जा जरूर सुनी हुई है कि फलाने फलाने पटेल साहब को भागवती की कथा सुनत सुनत नींद। हाँ, जा सुनी हुई है दादाजी। अच्छे कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, दोपहर में सब भोजन करके बैठता ही है। अगर ठंडी ठंडी हवा दे लग पाई और नींद लग जाए तो कब 6 बज जाए पता ही नहीं पड़ा। देखिए, भोजन जो है विषय और वासना को देने वाला है, भजन जो है परमात्मा को देने वाला है। भजन परमात्मा को देने वाला। एक जगह कथा चल रही थी, एक दादाजी कबों कथा सुनने गए। उनकी श्रीमती ने कहा, देखो घर पड़े रहते हो कूलर में, इतने तीसरा दादा की कथा चल रही, सुने आओ एक आध दिन। अच्छो पंडाल बनो है, कूलर पंखा लगे हैं, वो पीपर की अच्छी हवा लगे। उनकी श्रीमती ने जबरदस्ती ढकेल ढकेल के तो पहुंचाओ कथा सुनवे।
सो पटेल साहब कबों में गए थे कथा सुनने, और आज भी कथा सुनवे आ गए। तो सबने देखो, अरे वाह भैया पटेल साहब कथा सुनवे आ गए। सब कहने लगे आइए 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 आइए। पटेल साहब बैठ गए, बैठिए। आजू बाजू वाले कहने लगे बैठिए, बैठो पटेल साहब। पटेल साहब पहुंचे ही है, कथा कानों में पड़ी है और नींद लग गई। अब ऐसी ज्यादा नींद लगी कि 6 बजे वो जयकारा लगाई गई, जयकारा लगाई गई। तो अकेले पटेल साहब बैठे। आज पटेल साहब की जोन की बिछाई हती ऊ बैठे, हाथ जोड़े। लिम्बड़दार साहब यहाँ पटेल साहब लिम्बड़दार से कही जाते कि हमारे गद्दा पे दरी पे बैठे, हमारी दरी से छोड़ दे में जब हम जाए। सब पंडाल खाली होगा, मुर्गी बट गई। पटेल साहब की नींद खुली। हाँ, इधर उधर देखा पटेल साहब। हाँ भैया क्या हुआ? कथा हो गई? अरे पटेल साहब कथा तो बहुत देर की हो गई। सही बताओ, हो गई? कहाँ हो गई? तुम काहे को बैठे? कहीं कथा आती सो हो गई, हम एक को बैठे कि आप हमारी दरी पे बैठे सो दे दे सो हम जाएं। अच्छा, तो अब पटेल साहब ने कहा पंडाल अंडाल देख के सब खाली पंडाल हो गया, कथा हो ही गई, यहाँ हो गई, तो अब क्या करें? सुजोन की दरी है, उन्हें कही हमारी दरी दे और जाइए। अब श्रीमती के गए शाम को, कहा स्वामी जी कथा में क्या सुना? कहा और कथा में 3 तो शब्द ही भाई। कहीं कौन कौन से शब्द भाई थे? जब हम पहुंचे बढ़िया अच्छे सफेद कुर्ता पहन गए, सब जनों ने देखो, जनता ने कहा हाँ पटेल साहब आ गए। सबरे हाथ जोड़ के कहने लगे आइए आइए पटेल साहब आइए। फिर क्या हुआ? कहा जब हम पंडाल में बीच में पहुंचे, सबने कही पटेल साहब दरी ले आओ, बैठिए पटेल साहब। फिर क्या हुआ? कथा हती सो हो गई। एक जनों की दरी हती सो उन्होंने कही हमारी दरी दीजिए और आप जाइए। कई 3 तो शब्द ही भाई कथा में। कौन कौन? कहा आइए, फिर बैठिए, और तीसरा कहीं जाइए। तो उनकी श्रीमती ने कही जे धरे हैं मूरक्षण, इनसे एक काम करो, कह दे के ये 3 शब्द मंत्र आए कथा के, ये 3 शब्द कथा के मंत्र आए, इनको जपत रहेंगे। तो वे पटेल साहब जपन लगे, दिन रात खा पी रहे, भोजन भी कर रहे। तो कह रहे आइए, बैठिए और जाइए। सो रहे रात में तो भी कह रहे आइए, बैठिए और जाइए। गर्मी के दिन आज पटेल साहब के घर में चोर घुस गए बढ़िया, पीछे की दीवार फोड़ के घुस गए 4-6 बढ़िया। अब पटेल साहब सो रहे हैं अपने पलंग पे और कह रहे आइए, बैठिए और जाइए। चोरों ने कही यार बड़े अच्छे लिम्बड़दार हैं, बताओ हमारे यहाँ चोरी कर भी हमसे कह रहे आइए, भी कह रहे कि बैठिए, भी कह रहे चोरी कर ली हुई तो जाइए। बड़े अच्छे लिम्बड़दार हैं। एक बोला कि देखो लिम्बड़दार ने देख लो है, वे सब समझ आ रहा है, अपने आगे कह रहे आइए, बैठिए और जाइए। तो एक चोर होशियार था बुजुर्ग, उसने कहा ऐसा तो नहीं कि ठाकुर साहब ने पटेल साहब ने हमें देख लो चोरी करा, तो अब भाई अगर ये पुलिस को बुला दे, हम पकड़े जे हमें जेल में बंद कर दो। और ये ठाकुर साहब लगे हैं सपने में कहे आइए, बैठिए, जाइए। चोर कपन लगो, तकिया के खड़ो मूड़ी से हाथ जोड़े। पटेल साहब उठे, कहो क्या बात है? कहा पटेल साहब हम तुम्हारी चोरी कर भी आए थे, आप हमसे कह रहे आइए, बैठिए, जाइए। तो वो चोर जो चोरी करने आए थे भारी सोनो चांदी लाए थे थैलों में, तो जितो चुराओ तो वो सब पटेल साहब को दे गए और चले गए। जो ही चोर गए, श्रीमती जी आ गई, देखो हमने कहा था चले जाओ, वह कथा तुम्हारी सिद्ध हो गई कि नहीं? घरे बैठे सूक्त में सोनो चांदी आ गो। तो कभी कभी
धोखे से भी कथा में जाने से बहुत कुछ काम बन जाता है। 3 घंटा में कछु शब्द तो पकड़ हो, भैया 3 ही शब्द पकड़ गए अगर तो जीवन सुधर जाता है। अब देखो पटेल साहब ने आइए बैठिए जाइए पकड़ लो सो घर भर गो सोनो चांदी से। अब चतुर्थ स्कंद में कथा आती है। मनु महाराज की 3 कन्याएं आकोति, देवहूति, प्रसूति अनेक संतों के लिए ब्याही गई। यहाँ पे अनेक कन्याओं का वर्णन किया गया और यहीं पे अनसुईया मैया की कथा आई, यहीं पर सती चरित्र की कथा आती है। ले 6 बजे अब भाई 4 बजे हम आप बैठे सब जने इतने जल्दी छे। देखो माताओं का परम धर्म क्या है, माताओं का परम धर्म बताया इधर। एक बार नारी ने तेरे देव को बनायो बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी निज पुत्र को बन भेज कर मानवीय पथ के प्रदर्शन कराती है। एक बार नारी यमलोक बीच जाएगी, मृतक पति को जीवित करा लाती है। एक बार नारी अपने पति के प्रण हेतु सुत के समेत वो बाजार में बिक जाती है। तो माताओं का परम धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना। ऐसो नहीं के भादों में तीजा उपासी रहती, हर कोई दिन अपने पति से सवेरे से लड़पति ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पति के लाने व्रत कर रही अगो करवाई चौथ के दिन गत्थम गत्था होने लगे। हाँ ऑर्डर मिलो 10,000 की साड़ी को और पति के 10,000 हुए ने तो तुम तो सोयाबीन बेचो, सोयाबीन हो तो चना बेचो, चना ने हो तो गेहूं बेचो, भी है गेहूं तो नहीं रहे अब कहाँ से लिया हुआ पति साड़ी। तो माताओं का परम धर्म क्या है महाराज? कहा माताओं का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। और पति को क्या धर्म है? अपने पत्नी का आदर करना, अपने पत्नी का सम्मान करना। देखो माताएं जब अच्छी खुश रहे तो सरस्वती जी को दर्शन कर ले, तो बीना बज रही रही ऐसी मुस्कुराती माताएं हैं। अगर कन्नक चित्त खराब होगा तो दुर्गा जी बन जा अतना, और अगर चित्त खराब होगा तो वो को फरसा लेके मुंडों की माला पहन के महाकाली बनने में 1 सेकंड नहीं लगता। पूरा घर अंदर बाहर भूत फेरा, फोन पे फोन। हाँ देखो भैया माताओं बहनों की सेवा करो और माताओं का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। पति परमेश्वर, और परमेश्वर किसके लिए कहा गया? परमेश्वर कहा जाता है बाबा शिव के लिए। एक बार तीनों देवियों के लिए अहंकार हो गया। 3 देवी कौन कौन सी? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और सती जी, पार्वती जी। तीनों देवियों के लिए अपने पति पर अहंकार हो गया। हम लक्ष्मी जी कह रही हमसे बड़ी कोनो नारी नहीं है पतिव्रता, उते ब्रह्माणी जी कह रही हमसे बड़ी नहीं है, उते पार्वती जी कह रही हमसे बड़ी नहीं है। भगवान ने लीला रची। भगवान ने कौन सी लीला रची? भगवान जी ने नारद जी को भेजा। कहां पर भेजा? मंदाकिनी नदी के तट पर
जहाँ पर अत्रि मुनि का आश्रम है वहीं पर अनसुईया मैया रहते हैं। अनसुईया मैया ने नारद जी को भोजन कराया, जलपान कराया। अब नारद जी हरि गुणगान करते हुए लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंचे। माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी जल्दी नारद जी के लिए जल लेकर के आई और बढ़िया लड्डू पेड़ा खिलाया। नारद जी ने गप से खा ला। नारद जी ने कही माता जी नाराज न हुई हो। कहा क्यों? कहा मैं वहां से आ रहा हूँ। कहा कहाँ से? कहा अनसुईया मैया के यहाँ का लड्डू खा के आ रहा। बड़ा स्वाद है लेकिन आपके लड्डू में स्वाद नहीं। अब कोनो भोजन बनावे और भोजन करवे वालों कह दे इमें नमक ज्यादा हो गई, में मिर्च ज्यादा हो गई, ये रोटी खाए से खाली खानी सी लगे। सही बदल जो दूसरा मिले है। जो ही लक्ष्मी जी से कहा भोजन में स्वाद नहीं है, आगे हरि गुणगान करते हुए गए। ब्रह्माणी जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्माणी जी ने भोजन कराया। गपा गप नारद जी खा गए। हम माता जी नाराज नहीं होना, वो स्वाद नहीं है। कहा कौन सा? कहा जो अनसुईया मैया के कर कमलों में स्वाद है वो तुम्हारे हाथों में नहीं। लक्ष्मी जी फूल कर बैठ गए, ब्रह्माणी जी बैठ गए। अब आगे कैलाश पर्वत पर पहुंचे सती जी के यहाँ। जल्दी से कहो बेटा कहाँ से आ रहे हो? तो नारद जी ने कही ऊंट का क्या ठिकाना, ऊंट जब तक बैठा है सो बैठा है, और ऊंट जब खड़ा हुआ और गर्दन ऐसी ऐसी करी जा फिर नहीं है ठिकानो कौन सी रास्ता धर जाए। जल्दी से ले। पार्वती जी भोजन लाई, जलपान कराया। नारद जी गप गप खा सुजाया। अब फिर बाद में पानी पी दो, डकाल नहीं पेट पे फेरो हाथ। कहा माता जी नाराज नहीं हुई हो, वो स्वाद नहीं है। कौन सा? कहा जो स्वाद अनसुईया मैया के हाथों में है तुम्हारे हाथों में। और तीन ही देवी हैं जो जो बड़ो बड़ो मुंह फूलों में बैठ गए। ब्रह्मा जी आए शाम को, ब्रह्माणी जी बैठी गुम्मस। दादा बेचारे कह रहे का होगा बुढ़ापे के, नाराज हो गई का? ब्रह्माणी जी कह रही हैं ब्रह्मा जी से स्वामी आप तो हमारे लिए सबसे बड़ी पतिव्रता नारी बताते थे, लेकिन ये नारद तो अनसुईया को बता रही है। अनसुईया कौन है? ब्रह्मा जी सब समझ गए। ऐसे ही बैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास में नारायण भगवान पहुंचे। देवी लक्ष्मी जी बैठी हैं, मुंह खोलो। कहा देवी जी कहाँ होगा? देखो हम दिन भर में तो आए, तुम मुंह खोलो में बैठी, क्या बात है? तो कहा देवी जी ने कि अनसुईया कौन है? नारद इसके लिए सबसे बड़ी पतिव्रता नारी बता रहा, और आप तो हमको बताते थे। ऐसे ही बेचारे भोले बाबा की जो पार्वती जी भी बैठी गुम्मस। अब कैलाश पे तो और ठिकानों तीनों देवियों ने तीनों देवताओं से कहा कि आप हमको सबसे बड़ी पतिव्रता नारी बताते थे, तीनों जने जाओ और वह अनसुईया को पतिव्रत भंग करके आओ। तीनों देवता भेष बदल के पहुंचे हैं अनसुईया मैया के दरवाजे में। भेष बदल के बाबा बन के पहुंचे, गिर वस्त्र दरवाजे पे खड़े। आहा, इसी बीच में प्रसंग के बीच में पधारे हमारे सेमरा से हमारे यजमान जी के लल्ला जी के साले साहब और हमारे कक्का, ऐसे हमारे राघवेंद्र सिंह जी, उठू चाचा और साथ में ठाकुर साहब। बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है, साधुवाद है। जोरदार ताली बजाते हुए तीनों देवता भेष बदल के पहुंचे, बाबा बन के गिर का वस्त्र पहन के दरवाजे में खड़े, साकर बजाई। भवती भिक्षाम देहि माम
अनसुईया मैया ने बढ़िया थाल में शिव फल मेवा मिष्ठान पंच मेवा रखो भिक्षा देने। तीनों देवता बोले माता जी यदि भिक्षा हम लेंगे कब लेंगे, जब तुम बिना वस्त्र होकर के भिक्षा दो तब लेंगे। अनसुईया मैया समझ गई कि कोई ना कोई हमसे परीक्षा लेने आया। अनसुईया मैया ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। तीनों जने अंदर आए और अनसुईया मैया ने अंदर की साकर करी बंद, वो बंद करके 3 आचमनी जल लिया और जल लेकर के कहा हे मेरे पति परमेश्वर पति देवता, मैंने स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो ये तीनों 6-6 महीना के बच्चा बन जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे। और सुनो तो अनसुईया मैया एक ही पलना में 3 जनों हो सवार ऐसे किलर विलर हो रहे जैसे बिलाइयों के बच्चा किलर विलर कर। और पालना झुला रही है अनसुईया मैया और कह रही है अरे मोरे सो जा बारे वीर की बलैया ले जा मंदाकिनी के तीर मोरे सो जा बारे वीर। तर के ऊपर हो रहे ब्रह्मा जी की दाढ़ी माड़ी गोल, इत शिव जी की जटाएं गोल, भगवान विष्णु का जो है मुकुट उकुट सब एक एक हाथ। कई महीना हो गए आती नहीं देवियां रोम लगी। अब पहले कौन फोन या चलत के एक दूसरे हम फोन लगा कर पूछ ले के का है हमारे पति देवता का आए हैं ब्रह्मलोक तो नहीं पहुंचे। हाँ ब्रह्माणी जी गई बैकुंठ में, बैकुंठ से 2 बहनें गई कैलाश पे, 3 देवियां इकट्ठी भाई। ब्रह्माणी जी कह रही हमारे ब्रह्मा जी को पता नहीं है 2-4 महीना से काम। वो तो लक्ष्मी श्री जी कह रही हमारे नारायण को पता नहीं है। उते सती जी कह रही हमारे बाबा भोलेनाथ को पता नहीं। का पता 3 जने यहाँ चले गए। इतने में नारद जी हरि गुणगान करते आ रहे, खड़ताले बजाते आ रहे, कह रहे नारायण 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 नारायण। जो ही कहा नारद जी दूर खड़े हैं 3 देवियां ये कई लेन में खड़े। हे नारद जरा इधर आओ। नारद जी पीपर के ते हो दूर ही हो कह रहे हे देवियों अभी 9 दुर्गा का व्रत चल रहा हो, हम माताओं बहनों से दूर ही रहे। अरे नारद जरा इधर तो आओ जरा देखे तुम्हारी जब बीड़ा कैसी बज रही। नारद जी ने कही बिल्कुल सही बज रही। नारद इतने तो आओ बता दे हमारे 3 देवता कहाँ गए। नारद जी ने इशारा किया देखो वो मंदाकिनी नदी कल कल करती हुई बह रही, वही के किनारे तट पे अत्रि मुनि का आश्रम है। उतई है पतिव्रता माता अनसुईया, उतई ये कई पल्ला में किलर विलर कर रहे बिलैयों घाई चूहों घाई। नारद जी हमारे पति वापस करवा दे। नारद जी ने कहा उतई जाओ जोन के जोन हो सो छाटो भी नहीं जाओ। 3 देवियां गई। अनसुईया मैया कभी पालना झुलाती है, कभी काजल लगाती है, कभी तेल फुलेल करती है और कभी पालना झुलाते झुलाते 3 देवता रोने लगते। अरे माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। ओ झूल रहे 3 देव बन कर के लालना।
कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदे में लेती कभी पालना झुलाती, गोदे में लेती कभी पालना झुलाती। पूर्ण कीनी भगतन की तीनों देव कामना, पूर्ण कीनी भगतन की तीनों देव